चलो, तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है टोटली जो है बेस्ड होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें दिया होगा ना, एनी क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन 6x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, सपोज जैसे हमें क्वेश्चन दे रहेगा और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो, हम लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना है। तो इसमें से ना एक टर्म को अगर हम टी मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे वो न्यूमरेटर हो और चाहे वो डिनोमिनेटर हो, ठीक है ना, हमने क्या करना है, एक टर्म को टी मानना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो दूसरी टर्म आ जाएगी। जैसे हमने बोला, लेट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू, हमने टी माना। अब इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 8, x का 1 5 का 0 इज इक्वल टू डी टी बाई जी एक्स, और 6x माइनस 8 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हो जाएगा, देखो 6x माइनस 8 डी एक्स, ये आपका ऊपर वाला डी टी हो गया और नीचे वाले को हमने टी माना था। ठीक है ना, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स होता है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग लॉग टी प्लस सी। तो लॉग, और टी की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको, क्या करना है, हम लोगों ने एक टर्म को टी मानना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, एक टर्म को टी मानना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, और अगर उसका डिफरेंशिएशन उसी में आ जाए, मीन्स उसका जो डिफरेंशिएशन है या तो वो न्यूमरेटर बन जाए या वो डिनोमिनेटर बन जाए, बट एक टर्म बनेगी, चाहे वो अपर बने और चाहे वो लोअर बने, बनेगी जरूर, नहीं बनेगी तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, फिर और मेथड अप्रोच करना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको मेरी ये वाली, कोई इश्यू तो नहीं इस क्वेश्चन में। देखो 6x माइनस 8 को ना अगर हम टी मानेंगे तो 6x का 1 हो गया 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और 6 dx इज इक्वल टू डी। तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखो ना तो 6x माइनस 8 से नीचे वाली टर्म आ रही और ना 3, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसलिए हमने जो डिनोमिनेटर को टी माना। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, dx अपॉन 5 माइनस 3x। अब देखो क्या करना है, अच्छा उल्टा कर दिया, 3 माइनस 5x था, मैंने उल्टा कर दिया। ये 3 माइनस 5x, ठीक है ना। अब देखो हम 3 माइनस 5x को ना टी मानते हैं, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 5x का 1 हो गया इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और माइनस 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और हमको अपर में डी एक्स है तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/5 इंटू डी टी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/5 डी एक्स की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है टी, और इस साथ में डी टी है, तो क्या हो जाएगा -1/5 तो बाहर आ गया, डी टी बाई टी, -1/5 डी टी बाई टी इज लॉग टी प्लस सी 1/5 लॉग टी की वैल्यू क्या आती है 3 माइनस 5x प्लस सी, आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। क्या करते हैं हम लोग, एक टर्म को टी मान रहे हैं और दूसरे टर्म को लेके आ रहे हैं। हाँ, इसको फाइंड हमें ऐसे करना है ना कि देखो, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना,
वही तो मैंने बताया आपको। इसको तुम टी मानोगे तो ये आएगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था ना, तो जब हमने डी को टी माना तो एन आ गया, बट अगर हम एन को टी मानेंगे तो डी नहीं आएगा, नॉट एन। ठीक है ना, तो ये तो अज्यूम करना है हमने। ठीक है ना, एक टर्म को टी मानना है और उसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में होगा, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। ठीक है ना, और अगर तुम अपर न्यूमरेटर को टी मानो तो डिनोमिनेटर आना चाहिए, और डिनोमिनेटर को टी मानोगे तो न्यूमरेटर आना चाहिए। बस सिंपल सा लॉजिक है, एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, जैसे इस क्वेश्चन में था, ऊपर वन था, 1 × dx मीन्स एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इस नीचे वाले को टी मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको टी मान के मैं 1 × dx ले आऊंगा, लेकिन अगर मैं इस ऊपर वाले 1 को टी मानूंगा तो मेरा 3 - 5x नहीं आएगा। ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा देख के। ठीक है, एक को टी मानना है, दूसरा ऑटोमेटिक। जैसे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, समझ आओगे एक दो क्वेश्चन देखिए। जैसे हमको दे रखा 1 + x × dx, अब इसमें डिनोमिनेटर 1 है ना, छोड़ दो प्रॉब्लम, इसको टी मानते ना, लेट 1 + x = t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 हो गया, = dt/dx, और क्रॉस मल्टीप्लाई dx = देखिए तो मैं dx आ गया ना, यानी कि 1 + x को t माना हमने, और dx की वैल्यू क्या, dx की वैल्यू हमारी dt है, t⁻½ dt, n + 1/n + 1 + c, t⁻3/2 2/3 + c, और लास्ट में हम t की वैल्यू डाल देंगे 2/3, t मीन्स 1 + x⁵ प्लस। समझ में आई बात? ठीक है ना, एक को टी मानना है और उसी का डिफरेंशिएशन उसमें होना चाहिए, चाहे वो आप न्यूमरेटर को मानो चाहे आप डिनोमिनेटर को मानो। अब बताओ मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना, अब देखो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ना, एक दो क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसने बोला cos² x/1 + cot x। अब मुझे बताओ इसमें हमको किसको टी मानना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एन और डी। लिख दो ऑप्शन में, दो एन और डी, किसको मानना चाहिए टी में, एन को मानू या डी को मानू? बताओ, अगर cos² x/1 + cot x है तो मुझे किसको टी मानना चाहिए? देखो इसमें ना हमें ना, देखो आपको समझना है, अगर मैं cos² x को टी मानता हूं, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 cos x, और cos x का हो जाएगा -cot x। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा 1 + cot x तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, मेरा 1 + cot x तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको तो टी नहीं मानूंगा। अगर मैं 1 + cot x को टी मानू तो 1 का 0 cot का होता है, -cos x² dt/dx, और cos x² dx माइनस का dt। तो आ गया ना, इट मीन्स दिस इज -gt, और ये आपका ची माइनस log t, और t की वैल्यू क्या है, -log 1 + cot x + c, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -log 1 + cot x + c आंसर हो गया। ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हमारे पास, इसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ cos x - sin x अपॉन cos x + sin x इंटू dx है। ठीक है ना, अब मुझे बताओ इसमें हम किसको टी मानेंगे? देखो प्रैक्टिकल करना है, मेन है प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल समझ में आया तो कहानी आ जाएगी। तो देखो पहले जैसे हम ऊपर वाले को टी माना है,
cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स का होता है cos x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो अब आप देखो माइनस कॉमन लेके तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले टर्म से नीचे वाला तो आ जाएगा, लेकिन इससे भी आ रहा है, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बट इससे परफेक्ट आ रहा है नीचे वाले से, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है। अब देखो इसमें ना ये भी सही है और ये भी सही है, तो किसको लेंगे हम लोग, ये भी हमारा सही आ रहा, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन प्लस कॉस आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ना इसमें ना डिनोमिनेटर को लेंगे। अब ऐसा क्यों, तो हमें एक चीज और ध्यान देनी है, जिसको टी मान के हमारा आंसर परफेक्ट आए, हमारा जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी परफेक्ट, डिफरेंशिएशन हमारा परफेक्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, परफेक्ट। तो इससे परफेक्ट नहीं आ रहा है, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और इससे एग्जैक्ट परफेक्ट, ना कोई प्लस कॉमन लेना है ना कोई माइनस। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऊपर वाली टर्म हमारी dt हो गई, नीचे वाला t हो गया, तो dt बाई टी इज log t प्लस सी, यानी log, और t का वैल्यू क्या, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। क्लियर है कहानी, क्या करना है हमने, जिससे हमारा एग्जैक्ट परफेक्ट आ रहा है उससे करें। ठीक है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन। सिक्स है सेक एक्स ब्रैकेट, अच्छा आगे लॉग भी है ना, लॉग सेक एक्स प्लस, अच्छा मुझे बताओ अब इस क्वेश्चन में सेक एक्स ब्रैकेट लॉग सेक एक्स प्लस, देन दो फंक्शंस हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन है सेक एक्स, ये फंक्शन हमारा सेक एक्स है, और ये फंक्शन दूसरा हमारा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इन फंक्शंस में से हमें किसको टी मानना है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इस सेक को टी मान के ये तो नहीं आने वाला, तो मुझको ना लेट्स सी, मुझे ना लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानना, ये भी देख चेक करना पड़ेगा। इस छोटे वाले फंक्शन से बड़ी वैल्यू तो नहीं आ पाएगी, बट इस अगर बड़े वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो मेरी छोटी वैल्यू आ जाएगी। लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन का होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी जी बाई डी एक्स। ऊपर से अपन लोग सेक एक्स कॉमन लेते हैं, टेन एक्स प्लस, और डिनोमिनेटर क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू डी टी, कट हो क्या बचा हमारा, सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आगे देखो सेक एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये डी टी है, और इस पूरे पार्ट को मैंने टी मान लिया, तो टी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस सी, और वी कैन से वन बाई टू टी स्क्वायर मीन्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ही आंसर भी कर रखा होगा, क्या पता इसने आंसर टू को आगे लिया होगा, लॉग के प्रोडक्ट टू बाई टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, टू से टू काट दो तो आंसर दे रहा होगा ये लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चाहे ये छोड़ दो और चाहे ये लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन काम है हमारा, दिस इज द मेन वर्क, ये हमारा मेन वर्क। समझ में कहानी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, चलो तो इस टाइप से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज कॉस
रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्या टी मानना चाहिए। देखो कॉस रूट एक्स को टी मान के फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस का साइन तो है नहीं यहाँ पे, तो बेनिफिट नहीं है। तो अगर मैं इस रूट एक्स को टी मानूंगा तो ऊपर वाले टर्म नहीं, बट अगर मैं इस रूट एक्स को टी ओनली रूट एक्स को टी मानूंगा, लेट्स सी रूट एक्स इज इक्वल टू टी, यानी कि एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। तो एन एक्स एन माइनस वन और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 1/2 ये रूट नीचे हो जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डी एक्स बाई रूट एक्स चाहिए हमें। तो दिख गया हमें डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt। तो लिख लो यहाँ पे 2 dt, तो ये आ गया डी एक्स बाई रूट एक्स, और कॉस और रूट एक्स को मैंने टी मान, दो टू कॉन्स्टेंट बाहर है, कॉस टी डी टी। टू कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी, 2 sin, और टी की वैल्यू क्या? रूट एक्स प्लस सी आंसर। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने रूट एक्स को टी माना, और हमारी ऊपर वाली टर्म जो सॉरी जो डिनोमिनेटर है 1/dx/रूट एक्स वो आ गया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, cos t dt, और cos t का sin t होता है sin t प्लस सी, तो 2 sin√x प्लस सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ इसमें ना, सिर्फ मुझे इतना बताओ किसको टी मानेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे एक चीज बताइए कि एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स विच टर्म इज टी। टी हम किसको माने? टी हम किसको माने बताओ जरा। साइन एक्स को क्यों मानोगे टी? नहीं, एक्स को नहीं मानेंगे टी। देखो आपने इसको टी मानोगे, इसको ओनली एक्स स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू डी टी बाई जी एक्स, और 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें देखो एक्स डी एक्स चाहिए, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी टी बाई टू। तो ये 1/2 बाहर आ गया, एक्स डी एक्स मीन्स डी टी, ये ई ऐसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर मीन्स टी। तो 1/2 ई की पार्ट टी का ई की पार्ट टी और प्लस सी। तो आंसर इज 1/2 ई एक्स स्क्वायर प्लस सी। मेरी बात समझ में आई आपको? एक्स को टी मान के ना, अगर तुम देखो तुमने कहा एक्स को टी मान, एक्स को टी मानोगे तो एक्स का तो 1 हो गया डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। को बेनिफिट ही नहीं हुआ ना टी मान के, तो कोई टर्म ही नहीं आई हमारी। ठीक है ना? तो मैंने वही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे टर्म को टी मानना कि उसका डिफरेंशिएशन उसमें इंक्लूडेड हो, अदरवाइज पंगा हो जाएगा। ठीक है ना? 8 के बाद देखते हैं 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एम tan इनवर्स एक्स अपॉन। अब मुझे बताओ हम इसमें किसको टी मान रहे हैं? इस क्वेश्चन में अगर हम किसको टी माने? हाँ बिल्कुल, इसमें आप tan इनवर्स एक्स को साथ में एम भी ले सकते हो। ठीक है ना? एम ले लो पूरा, पता क्यों? एम तो कांस्टेंट है, एम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एम
tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो m कांस्टेंट है, छोड़ दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और m/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको छोड़ दो यहाँ से, इज इक्वल टू 1/m इंटू डी टी। तो देखो ये e की पावर m tan इनवर्स तो t हो गया, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1/m इंटू डी टी। तो 1/m e की पावर t मीन्स m tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, m तो वैसे भी अपॉन में ही जाना है। क्लियर, समझ में आई बात? ये रहा आंसर, दिस रहा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है ना, 10th क्वेश्चन इज सेक्स स्क्वायर log x अपॉन x इंटू डी एक्स। अब बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में हम लोग किसको टी मानेंगे? सेक्स स्क्वायर log x अपॉन x इंटू डी एक्स, विच वन इज टी? कौन सी टर्म टी है इसमें? हाँ बिल्कुल सही है, log x को टी मानेंगे। ठीक है ना, लेट log x इज इक्वल टू टी। तो log x का हो गया 1/x, और ये dt को, इसको मैक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आगे ना dx अपॉन log x, dx अपॉन एक्स डी टी। तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर, इसको हमने टी माना, ये डी टी हो गया। तो सेक्स स्क्वायर का टेन टी हो गया प्लस सी, और 10, और टी की वैल्यू क्या थी? log x प्लस सी, दिस आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 11 थे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स। अब मुझे बताओ इसमें किसको टी मान रहे हैं अपन? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, विच टर्म इज टी? इसमें टी कौन होगा? साइन होगा या कॉस होगा? इसमें कौन सी टर्म टी होगी, साइन होगी या कॉस होगी? आपने बतानी है मुझे। देखो जैसा क्वेश्चन है ना, इसमें अगर ये सिंपल साइन और कॉस होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स को टी मानती कॉस आता, कॉस को टी मानती साइन आता, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे साइन स्क्वायर दे दिया उसने, यानी उसने क्या किया, उसने स्क्वायर कर दिया। तो इस केस में पता क्या करेंगे, इस केस में सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे अपन लोग। हम लोग ना, लेट्स सी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते। देखो कॉस एक्स को टी मान के साइन स्क्वायर एक्स नहीं आएगा, ठीक है ना। बट अगर हम साइन एक्स को टी माने तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि साइन मीन्स टी स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू होगी आपकी डी टी। तो क्या हो जाएगा, t3/3 प्लस सी, और साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोगों ने साइन को टी माना तो कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स को मानेंगे तो साइन तो आ जाएगा, बट साइन स्क्वायर नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साइन इनवर्स एक्स
होल क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि क्या हो जाएगा? देखो, डी एक्स अपॉन दिस इज डी टी और साइन इनवर्स एक्स टी क्यूब, यानी कि टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 4/4 प्लस सी, और टी क्या था? ठीक है ना? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी और साइन का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया, और फिर हमने क्या किया? इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है सेक की पावर 4x 10x। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। देखो, अगर हम sec x को t मानते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x होता है, ठीक है। और अगर हम 10x को t मानते हैं तो 10x का sec स्क्वायर x होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक काम कर लेंगे, बहुत छोटा सा, इसको लिख देंगे sec क्यूब x, और अब हम क्या करेंगे, लेट sec x इज इक्वल टू t। तो sec x 10x इंटू डी एक्स, तो sec x मीन्स ये हो गया तुम्हारा t की पावर 4 और ये हो गया तुम्हारा dt, यानी कि t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी sec की पावर, एक मिनट यार मेरा, ये हो जाएगा हमारा 5/5 प्लस सी आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है ना? हम लोगों ने क्या किया, sec x को t माना और sec की पावर 4 को तोड़ दिया sec क्यूब x। ठीक है, sec क्यूब x sec x इंटू 10x, फिर हमने sec x को t माना और sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 14 क्वेश्चन। अब देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अब बताओ मुझे इसमें किसको टी मानना चाहिए? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखो पंगा पता क्या पंगा, ये अगर हम इस एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो नीचे वाली टर्म नहीं आएगी, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर होता है ना, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो भी क्यूबिक है। तो हम एक लॉजिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और जो नीचे वाला टर्म है ना इसको टी मान लेते हैं। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, जी एक्स और एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, एक्स डी एक्स तुम्हारा डी टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को तुम्हें टी माना, टी की पावर 3 है, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है ना?
1/2 t-1 dt अपॉन टी क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स को हमने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर डॉट एक्स में ब्रेक किया, और जो नीचे वाली टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हमने टी माना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx dt। ठीक है ना? हाँ सही है। अब सेपरेशन हो जाएगा, t बाई टी क्यूब 1/t क्यूब 1/2, ये कट गया, टी स्क्वायर ऊपर माइनस का -2 -1 अपॉन और t इज इक्वल टू दिस वन, तो डाल दो, वेर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये टी स्क्वायर है। ठीक है ना? समझ में आई बात आपको? ठीक है ना? नॉर्मल सा इंटीग्रेशन और सेपरेशन, देन उसके बाद वैल्यू ऑफ टी पुट कर देने। ठीक, अब मुझे आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में कौन टी है, 1 + 10x अपॉन एक्स प्लस लॉग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन टी, एन और डी, बताओ विच टर्म इज टी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें ना, हाँ, एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे, लॉग सेक एक्स को टी मानेंगे, एक्स का वन, 1/sec x, और ये हो गया आपका sec x 10x, sec से sec कट गया, तो हो गया आपका dt अपॉन आंसर आ गया। ठीक है, log x प्लस log sec x प्लस c हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? हमने क्या किया, x प्लस log x sec x को t माना और उसको हमने वहां पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा हमें, sec की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो मैं क्या सॉल्व करूंगा? देखो, अगर मैं sec x को t मानता हूं तो इसी में ना गेम छुपा हुआ। अगर हम sec x को t मानते तो मुझे क्या चाहिए, sec x 10x इंटू डी एक्स, यानी कि मुझे 10x चाहिए इसमें, sec तो मैं ऐसे उठा लूंगा, 10 चाहिए मुझे, 10 यहाँ पे है नहीं, तो फिलहाल उसको कैंसिल करते हैं। दूसरा देखो एक काम और करते हैं, अगर हम 10x को t माने तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा ना। अगर हम लोग
तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो अब एक काम करेंगे, देखो इसको तोड़ देंगे, sec स्क्वायर एक्स इंटू, और हमारा एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक को चेंज कर लेते हैं, अभी आपको समझ में होगी बात कि मैंने sec x को t क्यों नहीं माना। मैंने sec x को t इसलिए नहीं माना क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटू 10x भी चाहिए था। 10x तो नहीं बना पाऊंगा मैं, बट मैं इस 10 से sec बना लूंगा। अगर मैं इस 10 को t मानता हूँ तो मेरा sec ये वाला बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और 1 का t हो गया। आंसर ठीक है। हम लोग अगर sec x को t मानते तो हमें चाहिए sec x और 10x, तो sec x तो थी था, 10 नहीं था, और 10 बनाने के लिए मुझको मल्टीप्लाई डिवाइड 10 से करना पड़ता, जो कि सही नहीं था। तो मैंने क्या किया, sec की पावर 4 को sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दिया। एक वैल्यू डाल दी मैंने sec स्क्वायर एक्स की 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और दूसरी वैल्यू को मैंने वैसे रखा क्योंकि मुझको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। तो उसके बाद मैं 10x को t माना, फिर नॉर्मल सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात आपको ये वाली? ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो नॉर्मल से अभी किया था हमने। इसमें हम लोग ना ऑब्वियस सी बात है log x को t मानेंगे 1/x, ये साइन है, साइन j का माइनस कॉस t, t की वैल्यू log x। 4 लाइन में खत्म हो गया, 4 क्या 2 में हो गया। तो क्लियर ना? छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हमने कॉस वाला भी किया था ऐसे, याद होगा आपको। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन है 18 वाला। ये बोल रहा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। क्या दे रहा है? cos x प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो देखो जो ऊपर वाली टर्म है cos x माइनस साइन, इसको t मानेंगे तो नीचे वाली टर्म तो नहीं बनने वाले 101%, क्योंकि cos का माइनस साइन, साइन का माइनस साइन का तो cos रहेगा तो माइनस रहेगा, तो 1 प्लस साइन 2x तो नहीं बनेगा। लेकिन एक काम हो सकता है, पता क्या वाला, अगर मैं इस 1 को लिखूं साइन 2 उसको करूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2b, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस से हमारा बेनिफिट क्या होगा, जो नीचे वाली टर्म है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम टी मानेंगे ना, हमारा काम हो जाएगा। साइन का कॉस
कॉस का माइनस साइन, आगे देखो परवल टर्म, यानी कि ये हो गया आपका डी टी अपॉन -2 + 1 -1 अपॉन ये रहा -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ देखना है आपको, समझना है तो बताओ मुझे। क्लियर है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 इसने बोला 1 + sin x 1 + 1 + sin x अपॉन 1 + cos x इंटू डी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 + sin x से 1 + cos x नहीं आने वाला है और 1 + cos x से 1 + sin x नहीं आने वाला, तो हम एक काम करेंगे, सेपरेट करते हैं इसको। 1 अपॉन 1 + cos x हाफ एंगल फॉर्मूला 1 + 2 2 sin x by 2 1 से 1, इस 1 से 1, इस 2 से 2 गया, इस cos से cos है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos is sec square x by 2 sin by cos that is 10x by 2। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये फॉर्मूला समझाऊंगा अभी, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं होता बट इसको थोड़ा घुमाना पड़ता है। 1/2 sec square x by 2 dx प्लस 10x by 2 dx, याद है हमारा ना, तो याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, माइनस log cos x होता है या log sec x होता है, दोनों एक ही चीज है। माइनस को ऊपर ले जाओगे cos की पावर -1 यानी 1 अपॉन cos और 1 अपॉन cos sec ही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट यूज कर लेंगे, तो 1/2 sec हो गया आपका 10x/2 और x/2 हो गया आपका 2 प्लस 10x/2, ये तो आएगा आपका log sec x/2 और x/2 को हो गया 2, 10x/2 प्लस 2 log sec x/2 प्लस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आई बात ये वाली, चाहे तुम माइनस का log cos लगा लो और चाहे तुम प्लस का log sec लगा लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चीज एक ही है दोनों, चाहे किसी भी एंगल से कीजिए, आंसर जो भी आएंगे वो एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मतलब क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना, 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, साइन थीटा रूट ऑफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ना अगर हम साइन 2 थीटा को, याद रखना साइन 2 थीटा को टी माने, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले टर्म नहीं आएगी और ऊपर वाले टर्म नीचे वाले टर्म नहीं आएगी। तो इसमें एक छोटा सा काम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काम करना छोटा सा, इसमें ना एक +1 ऐड कर देना और एक +1 माइनस कर देना। आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे। ये हो गया आपका साइन थीटा वन होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे -1 भी हमारा वही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा इससे मेरा एक बेनिफिट है, बेनिफिट पता क्या है, बेनिफिट मेरा ये वाला है, इससे ध्यान देना है। अगर मैं मुझे टर्म चाहिए ना मुझे, इसको ऐसे करूं, देखो ध्यान देना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बताओ। अगर मैं इसमें करूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसको मैंने ऐसे लिख दिया नीचे, ठीक है ना। क्या क्या मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों में माइनस, इन दोनों में इनको आगे शिफ्ट कर दिया और माइनस कॉमन लेके इस माइनस वाले को प्लस बना दिया और प्लस वाले को माइनस बना दिया, ठीक है ना। अब इससे बेनिफिट क्या है, अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी मानता हूँ, अच्छा एक मिस्टेक हो गई इसमें, ये माइनस आगे रहेगा, ये प्लस पीछे रहेगा, ठीक है ना, तब जाके सही है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी टी बाई डी थीटा, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ऊपर आ गया डी टी -t² +1, और याद रखना है अभी हमने कल भी किया था डी टी अपॉन 1 - t², ये आपका स्क्वायर है, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x बाई ए यानी t/1 प्लस t, यानी कि साइन इनवर्स, और t की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ये हमारा आंसर। बात समझ में आई है वाली। मैंने इन दोनों में, यानी याद रखना, मैं आपको व्हाइट पेन से कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में। ये वाला पार्ट कौन सा वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्टों से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेके हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो प्लस हो गया, और ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव रहेगा, और इसने प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वाला कौन सा वाला, ये इसकी वैल्यू 1 होती है हमारी, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लेके ये बेनिफिट हो गया कि नीचे वाले टर्म को टी मान के हमारे ऊपर वाले टर्म आ गए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को, बस में ये अप्रोच याद रखनी पड़ेगी आपको, ये ऐड करना और ये माइनस ऐड करना। अगर ये समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया ये वाला। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है,
ये हमारे पास है cos x अपॉन cos x बाई टू, अब इसमें क्या करना चाहिए? cos x अपॉन cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू का होल क्यूब। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद होगा, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई टू माइनस, तो हो गया आपका cos स्क्वायर x बाई टू माइनस अपॉन ठीक है ना। अब क्या होगा, ये cos स्क्वायर x बाई टू साइन कितने हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू और cos x बाई टू माइनस होल अपॉन अब इससे ना ये पार कट हो गई। अभी क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू अपॉन इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है ना। अब देखो इसको टी मानो नीचे वाले को, लेट cos x बाई टू प्लस साइन cos को हो गया तुम्हारा माइनस sin x बाई टू, साइन को हो गया प्लस cos x बाई टू और x बाई टू का हो गया 1 बाई टू dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू 2 dt। तो हमारा जो आएगा ना सॉल्यूशन, वो आएगा हमारा यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन टी स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन 2 अपॉन माइनस वन, 1 बाई टी प्लस सी, यानी कि 2 बाई माइनस टी प्लस, और टी की वैल्यू क्या थी, ये वाले। तो हमारा आंसर आएगा -2 बाई cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू प्लस, ये आंसर होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हाफ एंगल फॉर्मूले की हेल्प से cos x को जो है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। और आफ्टर दैट उसके बाद क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लगाया और कट हो गया ये वाला पोर्शन, दिस वन। उसके बाद हमने क्या किया, इसको जो हमारा cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू था, टी माना और टी मान के हमारे ऊपर वाली टर्म आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो 22 वाला, sin x cos x अपॉन ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच ना बहुत डिफरेंट अप्रोच है। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ क्यों दे दिया इसने, बट अब करना तो पड़ेगा इसको। sin x cos x अपॉन
साइन की पावर 4x इंटू कॉस। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना एक अप्रोच यूज करते हैं अपन लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ cos x, यानी यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है ना, तो डिवाइड कर दो इसको, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x होल अपॉन, इसको भी डिवाइड कर दिया भाई हमने, और इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों, इसे पार कट गए इंटू डी एक्स, साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स, तो एक कॉस तो मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, और एक 1 अपॉन कॉस उसको एक्स को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, 10 की पावर 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान देना थोड़ा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी ना, अभी कमिंग एक्सरसाइज है, उसमें पता नहीं क्यों दे दिया इसने, कमिंग एक्सरसाइज में ना ये पूरा परफेक्ट तुम्हें इसमें एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, साइन बाई कॉस 10x और 1 बाई कॉस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, और ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इस 10 से ना दोनों आ जाएंगे, बट इस सेक्स से ये एक टर्म आएगा, तो हम क्या करेंगे, 10x को t मान दें, लेट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टी मान लो, तो 10 का क्या होता है 2 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और dx इज इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dt, तो ये आ गया 1/2 बाहर आ गया, ये आ गया आपका dt t स्क्वायर प्लस 1 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने कल फॉर्मूला डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1/a tan इनवर्स x बाई, यानी 1/1 tan इनवर्स t बाई 1 प्लस सी 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर x। मेरी बात समझ में आई है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या क्या हमने हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को हमने अरेंज करा और इस फॉर्म में हम उसको ले आए, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा 10 स्क्वायर एक्स को t माना, तो 10 स्क्वायर एक्स क्या हो गया 2 10x, और सेक 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स dt। तो हमारी जो है न्यूमिनेटर आ गया, देन gt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और फिर फॉर्म लगा दे, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। अब देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, कौन सा वाला फॉर्मूला याद है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, याद है ना फॉर्मूला, बिल्कुल याद होगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं इनको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, आपकी ताकि क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम लोग कॉन्जुगेटल मल्टीप्लाई सेक एक्स माइनस 10x से करेंगे, और नीचे भी हम लोग सेक एक्स माइनस 10x से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारा 10x sec x माइनस 10x अपॉन sec x प्लस 10x sec x, यानी sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, 10x इंटू sec x मल्टीप्लाई माइनस 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और ये आपको पता है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 1 हो गया, बस अब सेपरेशन तो हो गया ना हमारा, अब सिंपल सा 10x और 10 स्क्वायर क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि हमको पता है कि 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 10x sec x क्या हो जाएगा sec x sec स्क्वायर का 10x
1 का माइनस एक्स और ये माइनस एक्स को प्लस कर देगा, आंसर। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय sec x माइनस 10x, और नीचे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 ना, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं इसको। dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन में फंसेंगे हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस रूट एक्स है। क्या किया जाएगा, तो कुछ नहीं करना, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मान लेते हैं टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज्यूम करा हमने, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, और 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, देखो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो यही क्वेश्चन का गेम है, ठीक है ना। रूट एक्स की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर डाल दो यहाँ पे, 1/2 टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू d2 dt, इन दोनों को वहां भगा दो तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4t³ dt, 2×2 4 टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। अब इससे क्या होगा, देखो ये तुम्हारा हो गया ऊपर वाला 4t³ 1 प्लस, और रूट एक्स की वैल्यू क्या आती है टी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया इंटू dt। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सा हो गया, हमारे क्वेश्चन तो ब्रेक हो ही गया ना। इसको एक बार और एज्यूम करना पड़ेगा, 4 तो बाहर ले लो, टी स्क्वायर को कर दो टी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आया फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो ये 4t³ अपॉन क्या हो रहा है, 4t स्क्वायर इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें से ना जो 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, इसको u मान लो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो तोड़ना तो पड़ेगा। तो 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी डी टी, तो टी डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी यू। तो ये 4 ऐसे रहा, टी टी, तो सॉरी तो टी था यार, हाँ ना डी था ना ये, हाँ ये डी था, ठीक है। टी डी टी की वैल्यू 1/2 डी यू आ गया, ये अपॉन रूट यू है। और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे, दैट इज यू माइनस का 1, तो डाल दें यहाँ पे। अच्छा ये 2 तो नीचे ना, 2 तो बाहर आ जाएगा ये बार, 2×2 4, तो क्या आ जाएगा 2 यू अपॉन रूट यू माइनस 1 अपॉन रूट यू डी यू। अब क्या होगा, ये 2 तो ऐसे रहेगा, रूट यू यू की पावर माइनस हाफ डी यू, 2 n+1 अपॉन n+1 माइनस n+1 अपॉन, यानी कि ये हो गया आपका 2 u की पावर 3/2 माइनस u की पावर 1/2, और ये हो गया आपका 2/1 प्लस सी, इतना हो गया। अच्छा u हमने क्या माना था, u हमने माना था दिस वन 4/3, u मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2
और 2 to 4 -4 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस सी। अच्छा, अब हमने 1 + t² को u माना था ना, ठीक है। अब ने t कुछ माना था क्या? देखो, t² को हमने √x माना था, क्योंकि हम लोगों ने, याद होगा आपको, √x = t², ध्यान डाल देंगे 3/2 1 प्लस √x की होल पावर, ये हमने एज्यूम किया था, ये हमारा आंसर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतना खराब नहीं है। ठीक है ना? एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो फिर देखना एक बार और। एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया ना। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना? बाई क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, कल हमारे 40 बजे ना, कल और करते हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, इसको एक बार ना हम रिवाइज करना बैठेगा, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना और फिर बताना मुझे, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो, ये एक बार रिवाइज करना इनको, ठीक है ना? रिवाइज करोगे ना, तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हाँ भाई